हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे छात्र बैठे हुए हैं सामने, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी को राम राम बच्चों। राम राम। सुनाई दे रहा है ना जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। अभी पीछे हुआ था नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यं करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको तो पढ़ लिए हैं और सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ रहे हैं, काफी पढ़ लिए हैं, काफी मेधावी बच्चे हैं। कुछ प्रारंभिक हैं, नए हैं, तो हर तरह के हैं। चलते हैं। ये हो गया था, आगे प्रत्याहार की सिद्धि है। तो प्रत्याहार की सिद्धि में आप जान सकते हैं कि ये दो सूत्र हैं, हलंत्यम और आदिरंत्येन सहायता। ये दो सूत्र है, यही प्रत्याहार मिल करके प्रत्याहार बनाते हैं। आदिरंत्येन सहायता जो सूत्र है, ये प्रत्याहार संज्ञा सूत्र है, प्रत्याहार करने वाला सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा को बनाने वाला सूत्र, ठीक है ना भैया। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन है? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो आदिरंत्येन सहायता, ठीक है ना भैया जी। तो पहले हम लोग जानते हैं हलंत्यम और आदिरंत्येन सहायता, दो सूत्र लग करके क्या बनाते हैं? कोई भी प्रत्याहार बनाते हैं। सबसे पहले कौन लगता है? हलंत्यम। इसके बाद कौन लगता है? आदिरंत्येन सहायता। सिद्धि हो जाती है, ठीक है ना भैया। इसलिए सबसे पहले हमको क्या जानना चाहिए? हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र देखो, हल अंत्यम दो पद का सूत्र है। कितने पद का है? हल और अंत्यम। हल भी प्रथमांत है, अंत्यम भी प्रथमांत है। दोनों पद क्या है? प्रथमांत है। हल और अंत्यम। हल और अंत्यम। अंत्यम अंत्यम माने क्या होता है? जो अंतिम में हो, कहे अंत्य भवम अंत्यम। अंतिम में जो हो, जिसके बाद कोई भी ना हो। यस्मात् परो नास्ति, यस्मात् पूर्वस्ति परो नास्ति सो अंत्यः। पूर्व में हो लेकिन बाद में ना हो, वही क्या है? अंत्य। हल माने जानते हो? हल माने प्रत्याहार, अभी बताया जाएगा। हल क्या चीज है वही कौन बताएगा? आदिरंत्येन सहायता, ठीक है, वो सब बात की चीज है। तो हल माने हाय अबारा इत्यादि प्रत्याहार है, वो अभी आप जान लोगे है। तो हलंत्यम सूत्र है, दो पद का है। इसमें उपदेशो नासिक, इससे क्या आ जाता है? उपदेशे भी आ जाता है और इत भी आ जाता है, ठीक है भैया। जिससे सूत्र का अर्थ होता है उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात्। वृत्ति में क्या लिखा है? उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात्। अर्थात उपदेशे में सप्तमी है, इसलिए विद्यमान का अध्याय कर लेना। उपदेशे के आगे क्या लिख देना? विद्यमान। क्या लिख देना? विद्यमान। विद्यमान मान, जिससे क्या हो जाएगा? उपदेशे विद्यमानम, उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इत्स्यात्, ठीक है ना भैया। उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इत्स्यात्। उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इत्स्यात्, अर्थात उपदेश में विद्यमान जो अंतिम हल है उसकी क्या होती है? संज्ञा होती है। क्या सूत्र का अर्थ है? उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। हमारी जनक ललित टीका है, आप उससे भी लाभ ले सकते हैं। तो उसमें अजंत, तीनों अजंत तक पंचसंधि और तीनों अजंत हो उसमें है, यार। तो उसको आप लेकर के लाभ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे से प्राय कोशिश किया गया है आपको कैसे प्रत्याहार की सिद्धि होती है, कैसे सूत्र है, पूरा उसमें विस्तृत व्याख्या के साथ दिया गया। तो संस्कृत अर्थ भी है और हिंदी अर्थ भी है और समन्वय भी है। ये बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश किया गया है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और बच्चे लाभान्वित हो और संस्कृत भी अर्थ समझ सके, जान सके। ये परंपरागत प्राप्त जो अर्थ है उनको भी जान सके, इसलिए उसमें प्रयास किया गया। तो आप उसको देख सकते हैं, स्वामी नारायण प्रकाशन से प्रकाशित है। तो उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात्, उपदेश में विद्यमान अंतिम, उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इत्स्यात्। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की क्या होती है? संज्ञा होती है। कोई कहा उपदेश क्या चीज है भैया? तो कहा उपदेश आद्योच्चारणम। क्या कहा? उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश किसे कहते हैं? आद्योच्चारण को कहा। आद्योच्चारण मतलब आदि उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। उसी कहते हैं अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण। क्या? अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण आद्योच्चारण है। इसको याद कर सकते हो आप। अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण आद्योच्चारण, ठीक है ना। अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण आद्योच्चारण, अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण आद्योच्चारण, ठीक है ना भैया। अज्ञात स्वरूप का
जो ज्ञापक उच्चारण हो, बताने वाला उच्चारण हो, उसी का नाम है आद्योच्चारण। जैसे देखो अयुण क्या है, आ ई उ उणा, ये क्या है, अज्ञात स्वरूप ज्ञापक उच्चारण, अर्थात पहले इस क्रम का हमको ज्ञान नहीं था, फिर उसको ज्ञान कराने के लिए उच्चारण होगा, इसलिए अयुण क्या है, उपदेश। ठीक है ना भैया, अयुण क्या है, उपदेश है। ठीक है ना भैया। इसी तरह अयुण उपदेश है, इस तरह ए होगा ये इत्यादि सभी क्या है, उपदेश नहीं है जी, सभी क्या है। तो अज्ञात इस तरह से इसको आप जान सकते हो। है आगे तो इस सूत्र का अर्थ आप जान गए होंगे कि उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। उपदेश क्या है तो आप देख सकते हो, गीता प्रेस वाली होगी तो उसमें लिखा हुआ है धातु सूत्र गणोण आदि वाच्यलिंग उपदेशा प्रकृतिता, धातु सूत्र गणोण आदि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता। तो इस तरह से उपदेश कहे गए हैं, धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंग अनुशासन और गण उणादि, ये सब क्या है, उपदेश हैं। तो सूत्र जितने भी है सभी क्या है, उपदेश। इत्यादि ये सब क्या है, सूत्र है, इसलिए क्या है, ये सब उपदेश। ठीक है ना भैया। तो ये है, ये आप उपदेश का लक्षण है जान सकते हो, उपदेश आद्योच्चारण। उपदेश आद्योच्चारण का मतलब क्या है, तो अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण आद्योच्चारण, इसका अर्थ बता दिया मैंने। आगे चलते हैं, इसको अर्थ को अभी घटाएंगे, जैसे घटा देता हूँ। जैसे मान लो अयुण क्या हो गया, उपदेश है कि नहीं है, क्योंकि अभी बताया गया धातु सूत्र गण उणादि सब क्या है, उपदेश है। तो सूत्र क्या है, अयुण रेली के सब सूत्र ही ना है, 14 सूत्र है, तो इसलिए क्या है, अयुण क्या हो गया, उपदेश हो गया। उपदेश क्यों हो गया, अयुण सूत्र है, अयुण सूत्र है इसलिए उपदेश। ठीक है ना भैया, अयुण क्या है, सूत्र है इसलिए उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल कौन है, अयुण का ड़ा, अंतिम में यही नाड़ावा ही ना है जी, और हल भी है। तो उपदेश में विद्यमान अंतिम हल कौन है, ड़ा, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। इसका नाम क्या हो गया, इत, संज्ञा माने नाम है, इसका नाम क्या हो गया, इत संज्ञा हो गई। किसकी हो गई, अयुण में ड़ा। इसी तरह रिलिक में का की कर लेना, किसकी, में का की हो जाए कि नहीं, क्योंकि उपदेश कौन हुआ, रिलिक सूत्र है इसलिए उपदेश हुआ। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल कौन है, रिलिक का उसकी क्या हो जाएगी, इसी तरह सभी क्या कर लेना चाहिए, संज्ञा कर लेना चाहिए। आगे है तो इसकी संज्ञा हो जाए, इस तरह सभी जगह क्या कर लेना चाहिए, इस संज्ञा कर लेना चाहिए। ठीक है ना भैया। आगे उपदेश, इसमें कुछ लिखा हुआ है, सूत्रे स्वदिष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, है कि नहीं, दनुवर्तनीयम का ले, सूत्रे स्वदिष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र, अर्थात सूत्रेषु अधिष्टम पदम, सूत्रेषु अधिष्टम पदम, सूत्रेषु माने सूत्रों में, अधिष्टम पदम जो पद ना देखा गया हो उसका क्या कर लेना चाहिए, अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सूत्रांतराद दूसरे सूत्रों से क्या करना चाहिए, अन्य सूत्रम सूत्रांतरम, तो दूसरे सूत्रों से उसका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे देख लो हलंत्यम सूत्र है, इसमें उपदेश दिख रहा है, सूत्र में नहीं दिख रहा है, ईत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें तो केवल हल और अंत्यम है, उपदेश है इसमें, ईत है नहीं। तो सूत्र में अदृष्ट पद कौन से हैं, इसमें उपदेश और ईत, इनका क्या कर लेना, दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। उपदेश और नासिकित सूत्र से क्या ला लिया, उपदेश भी ला लिया और ईत भी ला लिया। ठीक है ना भैया। हाँ, कोई पूछेगा कि भैया बताओ हलंत्यम सूत्र है, उसमें उपदेश और ईत तो नहीं दिख रहे हैं, कहाँ से ला लिए, तो उसी के लिए बताया गया, सूत्रेषु अधिष्टम परम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, कहा एक जगह बताए दे रहा हूँ, सभी जगह इसी तरह अनुवर्तन कर लेना। हाँ, जिसकी जहाँ जरूरत होती है उसका वहाँ अनुवर्तन कर लिया जाता है। वो अनुवर्तन के कई प्रकार है, अधिकार से कहीं आता है, कहीं एक देश स्वरित्व प्रतिज्ञा बलात् आता है, कहीं कुछ होता है, वो अलग चीज है भैया। जान गए ना इसका मतलब, सूत्रेषु अधिष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सर्वत्र में सभी जगह, ठीक, सभी सूत्रों में। आगे सूत्र है देखो, आदर्शनम लोपः, ये क्या करता है, लोप संज्ञा करता है, क्या करता है, लोपः, लोप संज्ञा करता है। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, आदर्शनम लोपः। ठीक है ना भैया। किसकी करता है, तो कहा प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्त है प्राप्त पूर्वक जो आदर्शन है उसकी क्या होती है, लोप संज्ञा। प्रसक्त माने प्राप्ति, है कि नहीं, प्रसंगा एकस्य स्थाने अनेके साम प्राप्ति प्रसंगा, प्रसक्त अर्थात प्राप्त होने पर
जो आदर्शन हो उसकी क्या होती है? लोप संज्ञा। यानी किसी सूत्र के द्वारा जिसका आदर्शन किया गया हो उसी की क्या होती है? लोप संज्ञा। हाँ ठीक है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ घड़ा नहीं है तो उसकी लोप संज्ञा कर दो, क्या उसकी नहीं होगी। पहले यहाँ घड़ा हो फिर उसको क्या किया गया हो, हटाया, तब क्या होगी, समझे कि नहीं? हाँ तो इस तरह प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। ठीक है, सिद्धांत को हमने मैं पढ़ाया हुआ हूँ, पूरा यूट्यूब पर पढ़ा है, तो आप ज्यादा जानने के लिए उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना भैया। हाँ तस्य लोपः, तस्य तो लोपः स्यात्। तस्य माने इत्संज्ञकस्य, ईता ले दिए ना, तस्य माने इत्संज्ञकस्य, ईता ये भी क्या है? षष्ठ्यंत है। तस्य भी क्या है? षष्ठ्यंत है। तस्य से किसका बोध करना है? इत्संज्ञकस्य। इत्संज्ञक का तस्य से बोध करना है। तस्य से किसको समझना है? इत्संज्ञक को। तो तस्य माने इत्संज्ञकस्य लोपः स्यात्, है कि नहीं? इत्संज्ञक का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, माने आदर्शन हो जाता है। ठीक है ना। जो इत्संज्ञक होगा उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, आदर्शन हो जाएगा, उसका बोध नहीं होगा। जैसे अयुण मेरा की क्या हो गई? इत्संज्ञा हो गई, इसलिए उसका बोध नहीं होगा, उसका ज्ञान नहीं होगा। ठीक है ना भैया। हाँ ऋलिक में का की क्या हो गई? इत्संज्ञा हो गई, इसलिए उसका बोध नहीं होगा। तस् लोपा से क्या हो जाएगी? उसकी लोप, उसका लोप हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है ना। वो रहेगा तब भी उसको बोध नहीं करना है, उसको बोलना नहीं है, उसका ज्ञान नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। ये है लोप का मतलब। आगे सूत्र है आदिरंतेन सहेता। क्या सूत्र है? ये कहता है भैया आदिरंतेन सहेता। इसमें कितने पद है? आदि अंतेन सहिता। क्या है? आदि अंतेन सहिता। आदिरंतेन में क्या आप देखोगे तो क्या है? आदि अंतेन अंतेन सह इता, ये है। आदि प्रथमांत साव्य पद, अंतेन भी तृतीयांत, इता भी तृतीयांत है। अंतेन में प्रधान तृतीया है। बता रहा हूँ बार बार कि जिसको ज्यादा जानना है, समझना है, वो हमारा यूट्यूब देख सकते हैं, उसमें सिद्धांत कौमुदी पढ़ी हुई है, तो उसको आप अच्छे से व्याख्या करके आप उसमें व्याख्या से पढ़ सकते हैं। अब देखिए आदि अंतेन सहिता है, इसमें ऐसा कर सकते हो, अंतेन भी तृतीयांत है, ईता भी है, तो क्या कर दो? अंतेन ईता, फिर इसको लाओ कहाँ? सह में, और फिर आदि में, क्या अर्थ बन जाएगा? अंतेन ईता सह आदि। अब क्या है, इसमें एक चीज को लाना है, जब अंत है और आदि है तो बीच का भाग होगा कि नहीं? जैसे देखो पेन है, ये क्या हो गया? आदि हो गया, ये क्या हो गया? अंत हो गया, ये बीच का मध्य भाग रहेगा कि नहीं रहेगा? जी। बिना मध्य के, बिना समुदाय के क्या नहीं हो सकते हैं? आदि अंत हो सकते हैं क्या? जब कोई समुदाय होगा, बड़ा पेड़ होगा, बड़ा वृक्ष होगा, कुछ भी चीज होगी, वस्तु होगी, उसी में ना कोई आदि होगा, कोई अंत होगा, तो इसका जरूर कोई ना कोई मध्य का भाग है। तो इसलिए मध्य का नाम का क्या कर लेंगे? आक्षेप कर लेंगे, बोध कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आक्षेप कर लेंगे, बोध कर लेंगे। क्या करेंगे? आक्षेप कर लेंगे। किसका? मध्य का नाम। किसका? मध्य का नाम। हाँ किसका करेंगे? मध्य का नाम। किसके द्वारा किए हैं? आदि अंत। किसके द्वारा किए हैं? आदि अंत। आदि अंत। आदि अंत के द्वारा। आदि अंत के द्वारा। किसके द्वारा किए हैं? आदि अंत के द्वारा। क्या किए हैं? मध्य का नाम का बोध, मध्य का नाम का आक्षेप किए। मध्य का नाम है ना, इसका क्या कर लिए? आक्षेप किए। ध्यान देना, किसका आक्षेप किए हैं? मध्य का नाम का। मध्य का नाम का। वृत्ति में देखो लिखा कि नहीं? अंतेन ईता सह आदि मध्य का नाम। यहाँ देखो अंतेन ईता सहित आदि मध्य का नाम आ गया ना। आदि मध्य का नाम, यह है कि नहीं है? हाँ, ये मध्य का नाम कैसे आया? जान गए ना जी? कैसे आया? आक्षेप के द्वारा आया। किसके द्वारा? आदि अंत के द्वारा। क्या किए उसका? आक्षेप किए, बोध किए। ठीक है ना भैया। तो क्या हो जाएगा? अंतेन ईता सह आदि मध्य का नाम। मध्य गा नाम है कि नहीं? संज्ञा। क्या? संज्ञा सूत्र है ना, इसलिए संज्ञा कर देगा। तो क्या अर्थ हो गया? अंतेन ईता सह आदि मध्य का नाम संज्ञा। और स्वस्य का भी संज्ञा। क्या? स्वस्य, स्वस्य क्या? संज्ञा। ठीक भैया, ये सूत्र का अर्थ बन जाता है। यही सूत्र का अर्थ है। कितना सरल है देखो। क्या है कि नहीं है जी? क्या है मंजीत? है कि नहीं है? क्या अर्थ है? अंतेन ईता सह आदि मध्य का नाम, मध्य का नाम संज्ञा, स्वस्य क्या संज्ञा स्यात्। आगे जोड़ लो, समझे कि नहीं? जी। सूत्र का अर्थ क्या हो गया?
अन्तेन इतः सह आदि मध्यगानां संज्ञा स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंतेन इता सह आदि मध्यगानाम संज्ञा स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यानी अंत इत के साथ जो आदि है, अंत इत के साथ सा माने साथ, अंत इत के साथ जो आदि वर्ण है वह मध्यगामी वर्णों का बोधक होता है और अपना भी बोधक होता है। स्वस्य से किसको लेना है? आदि वर्ण से, है? इतना ध्यान रखना। स्वस्य का मतलब है आदि वर्णस्य, ठीक है ना। स्वस्य का मतलब क्या है? आदि वर्ण। स्वस्य से किसको लेना है? आदि वर्ण को लेना है, ठीक है ना भैया। हाँ। अब देखो जैसे मान लो आज है, क्या है? आज। इसमें आदि वर्ण कौन है? आ। इसका बोध होता है, समझे कि नहीं। हल है, हल प्रत्याहार है, ये हलंतर में हल है ना, ये हल, तो हल में आदि वर्ण कौन है? हाँ। हल में आदि वर्ण कौन है? हाँ। हाँ, इसलिए हा का बोध होता है, ठीक है ना। जी। अंतिम कौन है? ला। इसका बोध नहीं होता। ये ला नहीं, क्या नहीं आता? आज प्रत्याहार में नहीं आएगा। ये आज प्रत्याहार में क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? आज प्रत्याहार आएगा। क्यों? क्योंकि वो अंतिम है, उसका थोड़ी बोध होगा। जी। किसका होगा? केवल आ का। अंतिम वाले का बोध है, नहीं होगा। क्योंकि स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्थ का मतलब क्या है? आदि वर्ण। स्वस्थ मतलब आदि वर्णस्य। तेजी से यार, आदि वर्ण। सुनाई कम दे रहा है, दिखाओ इधर। क्या? आदि वर्णस्य। बोलो क्या मतलब? आदि वर्ण। अरे यार किसका मतलब? स्वस्थ का। तो तेजी से मतलब बोलो। स्वस्थ मतलब आदि वर्णस्य। तेजी से बोलिए। स्वस्थ मतलब आदि वर्णस्य। स्वस्थ मतलब आदि वर्णस्य। ठीक है, जैसे आज कहने से किसका बोध होगा? आ का। किसका नहीं होगा? चा का नहीं होगा। हल कहने से किसका बोध होगा? हा का। किसका नहीं होगा? ला का नहीं होगा। और भी कोई प्रत्याहार बोलो यार, नाम नहीं सुने प्रत्याहारों का। आए आ कहने से आ का होगा, का नहीं होगा। आक प्रत्याहार कहने से आ का होगा। आदि वर्ण से अकार से बोधो भवति, ककार से बोधा न होती है कि नहीं। जी। सल कहने से सा का बोध होगा, अल्लाह का न होगा। सकार से आदि वर्ण से बोधा भवति, लकार से बोधा न होती। समझ गए ना। जी। अंत्य वर्ण से लकार से बोधा न होती। समझ गए ना। तो इस तरह से आपको समझ लेना चाहिए, है? आगे आठ कहने से टाका इत्यादि सब समझ लेना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखो इसको घटाना है, जैसे घटा देता हूं कहीं। आयोन रेलिक इत्यादि जो थे उनमें आप देखोगे तो देख लो, जैसे मान लो आज प्रत्याहार बनाना है हमको। कौन सा बनाना है? आज प्रत्याहार। हाँ। अब आप जानते ही हो, पहले हम लोग इस संज्ञा कर चुके हैं। हलंत्यम से क्या करिए? राखी भी हो गई है, रेलिक में का की हो गई है, आयोग में आयोग में चा की। कैसे हो गई है ये हमने बता दिया हलंत्यम में। इसी तरह से कर लेना है सभी जगह। अब बताओ अयौज का चा क्या है? इस संज्ञा है कि नहीं? तो देखो आद्यंत संहिता का भी अर्थ आप जाने हो कि अंतेन इता सह आदि मध्यगानम संज्ञा स्वस्थ है। अंत इत के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी वर्णों का बोध कराता है और आपको स्वस्थ माने आदि वर्ण का भी बोध कराता है। देख लो जैसे अंतित, पहले हमको सबसे पहले क्या करना है? अंतित खोजना है और आदि वर्ण खोजना है। क्या खोजना है? अंतित खोजना है, आदि वर्ण खोजना है। तो देखो थोड़ा सा बताए दे रहा हूँ, प्रत्याहार सिद्धि कल पूरा फिर से बताऊंगा। एक बार आज थोड़ा सा आद्यंत संहिता इस सूत्र के अर्थ को घटाई दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जाने रहेंगे तो कल जल्दी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले क्या खोजना है? अंतित। क्या खोजना है? अंतित। आद्यंत संहिता सूत्र को लगाना है तो सबसे पहले क्या खोजेंगे? अंतित। फिर आदि वर्ण। फिर आदि। पहले अंतित। फिर आदि वर्ण। ठीक है ना। फिर मध्यगामी वर्ण, फिर स्वस्थ माने आदि वर्ण। चार खोजना है। क्या यार? क्या क्या? पहले अंतित। पहले अंतित, फिर दूसरा आदि वर्ण, तीसरा मध्यगामी वर्ण। फिर से जब हम कहे तब बोलो यार। पहला अंतित। आए अंतित। हाँ, पहला अंतित। आदि वर्ण। दूसरा आदि वर्ण। तीसरा मध्यगामी वर्ण। चौथा स्वस्य आदि वर्ण से स्वस्थ आदि वर्ण। चौथा स्वस्य आदि वर्ण। चौथा स्वस्य आदि वर्ण। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, तो आद्यंत संहिता को लगाना है तो ये चार चीज आपको खोजना है। क्या क्या भैया? अंतित। पहला अंतित। दूसरा आदि वर्ण। दूसरा आदि वर्ण। तीसरा मध्यगामी वर्ण। चौथा स्वस्य आदि वर्ण। बस, ठीक है ना।
अब देखो, तो सबसे पहला अंतिम वर्ण खोजना है। कहे तो अंतिमित कौन है? अंतित कौन है भैया? चा अंतित कौन है? है कि नहीं है जी। अब अच प्रत्याहार खोजना है तो स्वाभाविक बात है, अच में आ है आदि में, चा है अंत में, तो अंतहित कौन खोजना है? चवई ना खोजना पड़ेगा। तो अंतहित कहाँ है इनमें? सब ये 4 सूत्र ही है, आयुण ऋलिक एवं अयोग। अच प्रत्याहार बनाना होगा तो यही लगेंगे। तो इनमें से अंतिमित में कहाँ है? चा, अयोग का चा। तो अंतहित कौन हो गया? अयोग का चा। और आदि वर्ण कौन है? आ में, अच में आदि वर्ण कौन है? आ। तो कहाँ है? अयुण का आ। तो आदि वर्ण कौन हो गया? अयुण का। अंतहित कौन हो गया? 2 चीज हम लोग खोज लिए। कहे अब मध्यगामी वर्ण कौन है? तो बीच का, जानते हो आप, है कि नहीं? बता दिया। ये ऊपर है, ये क्या हो गया? ऊपर। ये क्या हो गया? नीचे। अंतहित ये आदि और ये अंतहित, अंतहित आदि। अब ये बीच का भाग क्या है? मध्यगामी वर्ण। समझ गए ना? उसी तरह बता दो, आदि कौन हो गया? आ। अंतहित कौन हो गया? मध्यगामी कौन हो गए? ध्यान देना, ये अंतहित संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है ना, इत संज्ञा हुई है सबकी अंतहित वालों की, इसलिए इनका बोध नहीं होता, लोप हो जाता है, दर्शन हो जाते हैं। कहे तो अंतिम इत संज्ञक वर्णों का बोध नहीं होता, इनको उच्चारण नहीं करना है। ठीक है ना भैया? हाँ, तो कौन हुआ मध्यगामी वर्ण? ई हुआ। ये क्या हो गए? मध्यगामी वर्ण। समझ गए? हम लोग आदि भी जान गए, अंतहित भी जान गए, आदि भी जान गए, मध्यगामी, तीनों जान गए ना जी। क्या क्या? अंतहित आदि, अंतहित आदि वर्ण और मध्यगामी वर्ण। अब स्वस्थ से तो इनकी संज्ञा है। आज किनकी संज्ञा है? ये मध्यगामी वर्ण जो है इनकी भी संज्ञा है। और किसकी संज्ञा है भैया? आदि वर्ण की। स्वस्थ आदि वर्ण का। तो आदि वर्ण कौन है? आ। इसकी भी संज्ञा है। अर्थात आज कहने से किसका बोध होता है? आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, आई, इतने वर्णों का बोध होता है। इस तरह से आज प्रत्याहार सिद्ध हो गए। इसी तरह सभी प्रत्याहार सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए पहले, सबसे पहले आप एक प्रत्याहार की सिद्धि कर लो है, आज प्रत्याहार की। इसके बाद बाकी प्रत्याहारों की इसी प्रकार से सिद्धि हो जाएगी। ठीक है? हाँ। तो ध्यान देना, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आदिरंत संहिता को लगाना है तो 4 चीज चाहिए, अंतहित, आदि वर्ण और मध्यगामी वर्ण। स्वस्थ माने आदि वर्ण। तो देखो, अंतहित कौन हो गया? ये उसका चा। आदि कौन हो गया? ये उनका आ। अंतहित के साथ आदि वर्ण क्या है? अच। अंतहित को छोड़ना नहीं है, अंतहित के साथ आदि वर्ण लेना है। तो अंतहित कौन हुआ? चा। अंतहित के साथ आदि वर्ण कौन हुआ? अच। केवल अगर कहते आदि वर्ण तब तो क्या बोलते? आ। केवल अंतहित बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चा। लेकिन अंतहित के साथ आदि वर्ण कहेंगे तो क्या होगा? अच। समझ गए ना जी? अंतर समझ रहे हो ना जी? तो अंतहित के साथ आदि वर्ण क्या हुआ? अच। वह किसका बोधक है? मध्यगामी वर्णों का बोधक है। मध्यगामी वर्ण कौन हुआ? ई, उ, ऋ, ए, ओ, आई, औ, इनका बोधक है। और स्वस्थ माने आदि वर्ण का बोधक। तो आदि वर्ण कौन है? आ। इसका भी बोधक है। अर्थात आज कहने से आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, आई, औ, इतने वर्णों का बोध होता है। आज कहने से आपको तुरंत बोलना है अच मतलब, तो कहना आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, आई, औ। ये सभी क्या है? अच। क्या है? अच। सभी क्या है? अच। आ भी अच है, ई भी अच है, उ भी अच है। समझ गए ना? ये सभी क्या है? अच। सभी स्वर हैं, सभी अच है। ठीक है ना? इस तरह से प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है। तो आज इतने करके अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। आगे फिर कल प्रत्याहार की सिद्धि कराऊंगा पूरी एक बार, और फिर आगे पाठ चलेगा। तो सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, शुभ रात्रि।